हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, मित्रों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है द टेस्ट ऑफ वर्ड्स एंड कलर ऑफ साउंड। मतलब शब्दों का स्वाद और ध्वनि के रंग। आप यूं भी कह सकते हो कि अक्षरों का स्वाद और ध्वनि के रंग। क्या ऐसा होता है क्या कि ध्वनि के रंग हो, शब्दों का स्वाद हो? तो आपने कभी सुना भी होगा लोग गुस्से में लाल पीला हो जाते हैं। तो लाल पीला ये सब तो एक रंग है ना। तो ये गुस्से में शब्दों का ही चमत्कार होता है, जिन शब्दों के कारण लोग लाल पीले हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि रंगों में ध्वनि हो, ध्वनि में रंग हो, शब्दों में स्वाद हो, शब्दों में टेस्ट हो, अक्षरों में स्वाद हो, ये कैसे संभव है? क्या शब्दों को जीभ पर स्वाद लिया जा सकता है? क्या ध्वनि या संगीत को रंगों की भांति देखा जा सकता है? इस तरह के प्रश्न करने पर निश्चित रूप से कहा जाएगा कि ये काल्पनिक है। मति भ्रम वाले लोग ऐसे प्रश्न करेंगे, लेकिन नहीं, इस तरह के प्रश्न ना तो काल्पनिक है और ना ही मति भ्रम वाला प्रश्न है। यानी कि ना तो ये पागलों वाला प्रश्न है और ना ही कुछ। क्योंकि जब आप दुनिया के कुछ साहित्यों को पढ़ोगे, दुनिया के कुछ पेंटर को पढ़ोगे, कुछ लेखक को पढ़ोगे, कुछ संगीतकार को पढ़ोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा नहीं, सच में इन लोगों के म्यूजिक में, संगीत में, लेखनी में, पुस्तकों में स्वाद है, म्यूजिक में रंग है। मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा, और आप सब समझदार हो। आप अपने आप उस बात को समझने लगोगे कि मैं सच कह रहा हूं। कुछ लोग कहेंगे हमें नहीं, पागलपंथी के प्रश्न को हमें नहीं सुनना। लेकिन आप ध्यानपूर्वक सुन के देखो। आप लोगों ने सुना होगा ना कि मीठा बोलो, प्यार से बोलो, काम बन जाता है। अगर किसी से प्यार से बात करोगे, किसी को इज्जत दोगे, तो आपको भी इज्जत मिलेगा। ये सब तो आप लोगों ने सुना ही होगा और सुनते ही हो। अगर आप देखते हो कि हम जब प्यार से मीठा बोलते हैं, चुटकियों में काम बन जाता है, सम्मान मिल जाता है। जब आप एक छोटे काम कर रहे व्यक्ति को साहब बोल दो, सर बोल दो, महाशय बोल दो, वो खुश हो जाता है, चाहे वो लेबर ही क्यों ना हो। और जो बड़े ऑफिस में ओहदेदार लोग हैं, उनको अगर आप साहब सर करके बोलते हो तो वो आपकी बातें सुनता है। तो हुआ ना कि शब्द अगर मीठा है तो स्वाद तो मीठा ही है, और मीठा क्या स्वाद नहीं है? तो अगर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो वो एक मीठे का स्वाद देता है दूसरों के मन में, आपके मन में भी देगा। तो हुआ ना कि शब्दों में स्वाद है, तो मीठा वाला स्वाद दिखा। चलो अब करवा वाले पे आते हैं। क्या करवा के बारे में आपने सुना ही हुआ? अगर कहीं करवा बोलो, गुस्से में बोलो, तो क्या आपका काम बन जाएगा? क्या आपको सम्मान मिलेगा, या वहां झगड़ा या लड़ाई हो जाएगी? जो बात बनी वो भी बिगड़ जाएगी। तो करवा भी हुआ ना स्वाद। अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल आप करते हो, उसे ही करवा शब्द कहते हैं। और जब करवा शब्द का आप इस्तेमाल करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा, आप बिल्कुल ही वहां से बेरंग लौट आओगे, आपका कोई काम नहीं कर देगा। करवा बोलने से न इज्जत मिलेगा, न मान, न सम्मान, और शायद आपसे समझदार लोग आपको शायद अपने साथ बैठने भी ना दे, और वो कहे यहां से आप जाओ। तो हुआ ना, शब्दों में यहां करवा स्वाद भी है, मीठा स्वाद भी है, और कुछ ऐसे स्वाद हैं जो अलौकिक भी होते हैं, स्वर्गीय स्वाद भी होता है। हम सब जाते हैं बहुत सारे प्रवचन सुनने के लिए। प्रेमानंद महाराज को सुन लो,
या हमारे शंकराचार्यों को सुन लो, या कथावाचक कोई भी हो, धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य सब हो, आप सुनो। तो ये जो 4 कथावाचक हैं, उन्हीं का क्यों प्रवचन हमें अच्छा लगता है? और तो हजारों कथावाचक हैं। सबको शब्दों के इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद या शंकराचार्य लोग इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें स्वाद भर देते हैं, और वो स्वाद लोगों को अच्छा लगता है, और फिर लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में आ जाते हैं, और फिर वो अपने आप को खुश महसूस करते हैं। तो यही चीज है। अब आते हैं ध्वनि पर में कि क्या ध्वनि के रंग हैं? अब भाई म्यूजिक सुनते हो, चाहे वो समकालीन म्यूजिक हो, पुराना म्यूजिक हो, रैप हो, या किसी भी तरह का म्यूजिक हो, तो जब आप म्यूजिक को सुनते हो तो उसमें रंग कहाँ से आ गया? ध्वनि में रंग कहाँ से आया? होता है ना, आप किसी को गुस्से में देखते हो, वो गुस्से से लाल पीला रहता है, आप समझ जाते हो कि नहीं ये व्यक्ति गुस्से में है, यानी कि ध्वनि के यहाँ रंग साफ लाल और पीला दिखाई पड़ता है। तो क्या ध्वनि के रंग नीला, काला, बैंगनी सब तरह के होंगे क्या? सब तरह के होते हैं। आप फील तो करो, शब्दों के ज्ञाता तो बनो। आपको देखना होगा आपके पास कितने शब्द हैं। एक खुशी शब्द है, आप जानते हो एक खुशी शब्द के लिए ही बहुत सारे शब्द हैं, और सबका अन्य जगह पर उसका प्रयोग भी होता है। जैसे खुशी में ही आनंद भी है, तो आनंद और खुशी सब कुछ एक ही जगह पर यूज नहीं हो जाता। खुशी का ही प्रसन्न भी है, तो प्रसन्न और खुशी और आनंद सब कुछ एक ही जगह पर यूज नहीं हो जाता। इसको अलग अलग जगह पर यूज करने का आपको कला आना चाहिए, और देखना चाहिए कि आनंद किस स्थिति में यूज होता है, प्रसन्न किस किस स्थिति में यूज होता है, खुशी किस स्थिति में प्रयोग होता है। ये सब आपको अगर ज्ञान है शब्दों का, तो आप शब्दों के और ध्वनि के रंगों को समझने लगोगे और समझ जाओगे, हाँ लाल पीला ही ध्वनि का नहीं, बल्कि काला, नीला, हरा, सफेद सब कुछ है। सफेद सफेद तो होगा ही, जिनकी बातों में नीरसता होती है, आपको वो बातें समझ में ही नहीं आ रही है, जो सुनते हो वो दिमाग के ऊपर से जाता है। कुछ म्यूजिक होता है जो आपको समझ में नहीं आएगा, वो संगीत आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका उस ध्वनि का रंग सफेद हो गया। सफेद कफन का भी द्योतक है, उसका भी एक प्रमाण है। कफन का भी, तो कफन क्या है? मुर्दे को चढ़ाया जाता है, मतलब नीरसता, कुछ नहीं बचा, वो है सफेद। तो इस तरीके से अगर आपको शब्दों का ज्ञान हो तो विभिन्न तरह के आप रंगों को अनुभव कर सकते हो। मेडिकल साइंस में अगर जाएं तो मेडिकल साइंस इन बातों को एक हद तक नहीं मानता है, लेकिन कुछ हद तक देखा गया है कि मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है, और आप लोग भी इस बात को जानते हो और मानोगे भी। कैसे? कि वैसे तो मेडिकल साइंस कहता है कि शब्दों का स्वाद, ध्वनि के रंग, ये सब कुछ नहीं होता, सब कुछ दवाइयों का इस्तेमाल से होता है। लेकिन देखा गया है कि एक मरीज डॉक्टर के पास इलाज कराने गया, जब वो इलाज कराने गया तो डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, मोस्टली डॉक्टर आपको प्यार से बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। प्राइवेट में जाओ, जहां पर में एक सुई इंजेक्शन देने के लिए भी बच्चों को हंसाया जाता है, प्यार से बोला जाता है। और सरकारी में भी मैंने कई डॉक्टर देखा बड़े प्यार से बात करते हैं। तो जब वो प्यार से बात करते हैं तो वो भी तो एक ध्वनि ही है, और प्यार से जो बात करते हैं उसमें तो शब्द है, उस शब्द के रंग हैं, और उन शब्दों को सुन करके रोगी को बड़ा अच्छा लगता है, और वहीं से वो ठीक होना शुरू हो जाता है। यानी कि डॉक्टर को प्यार से बोलना स्वाद को दिखाता है, और डॉक्टर की बातों को सुनकर रोगी ठीक होना शुरू हो जाता है,
ये ध्वनि के आपको रंग दिखता है। तो स्वाद और रंग का समावेशी है। कभी कभी देखा गया है दवाइयां काम नहीं करती, दवाइयां बिल्कुल भी काम नहीं करती और इंसान ठीक नहीं होता, मरीज ठीक नहीं होता। ऐसे में कुछ डॉक्टर ने ये कहा इस मरीज को इसका फेवरेट म्यूजिक सुनाओ, संगीत सुनाओ, और डॉक्टर की टीम ने उसे प्यार से बैठकर बातें किया तो आगे चलकर के मरीज में सुधार देखा गया। मरीज ने अच्छा अनुभव करने लगा, उसकी फेवरेट जब संगीत म्यूजिक सुनाया गया। तो इन सारी जगहों पर में मेडिकल साइंस को भी मानना पड़ जाता है कि शब्दों में स्वाद होता है और ध्वनि में रंग होता है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आया हो तो चलिए कुछ और सबूत देते हैं आपको। पहला, कि अगर आपको यकीन नहीं आता है तो एक लेखक है मार्शल प्राउस्ट। मार्शल प्राउस्ट ने एक नॉवेल लिखा, नाम है रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। इस बुक को पढ़ो, ये विश्व की जानी मानी एक साहित्य है। इसे पढ़ने के बाद आपको शब्दों का स्वाद और ध्वनि के रंगों को समझने में मदद मिल जाएगा। हालांकि हमारे पास बहुत सारे एपिक्स हैं, जैसे महाभारत है, एपिक है, आप इसे पढ़ो, देखो इसमें शब्दों के स्वाद क्या है। अगर कर्ण को द्रौपदी ने ये नहीं कहा होता कि शूद्र पुत्र, या फिर दुर्योधन को कि अंधे का पुत्र अंधा, ये नहीं कहा होता तो यहाँ दुर्योधन को बुरा लगता है, फिर द्रौपदी का अपमान होता है और फिर महाभारत भी हो जाता है। तो शब्दों का आपको हमारे देश के धर्म ग्रंथ जो एपिक हैं उनमें भी शब्दों का स्वाद मिल जाएगा। और ये जो मार्शल प्राउस्ट लेखक हैं जिन्होंने नॉवेल लिखा रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, जब आप इसको पढ़ोगे तो मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा कि हाँ, सच में शब्दों के स्वाद होते हैं। चलिए संगीत को लेते हैं। संगीत किसी भी जगह का हो, चाहे वो अफ्रीका का हो, यूरोप का हो, भारत का हो, मतलब श्वेत का हो, अश्वेत का हो, रंगीन त्वचा वाले का हो, लेकिन म्यूजिक होता है। चाहे आप म्यूजिक में गा रहे जो शब्द हैं उसको आप हिंदी, इंग्लिश, अफ्रीकन लैंग्वेज के कारण शायद ना समझ रहे हो, लेकिन म्यूजिक सब जगह का एक ही होता है। आप उस म्यूजिक के रंगों को समझ रहे होते हो। म्यूजिक के रंग में काला गोरा नहीं होता और सबको पसंद आ जाता है। मतलब यहां पर म्यूजिक सारे कलर को एक करके पेश कर रहा है। फिर आप खुद फील कर लो कि किस तरह का आपको ध्वनि में रंग का अनुभव हुआ जब आपने कोई भी म्यूजिक सुना। तो कुछ संगीतकार हैं, उसका नाम लेना चाहूंगा। वो संगीतकार हैं जैसे ड्यूक एलिंगटन है, फ्रेंच लिस्टेज है, जीन सिबलियस है। इनके संगीत को आप सुनो। जब आप जीन सिबलियस या ड्यूक एलिंगटन के म्यूजिक को सुनते हो तो भूल जाओगे आप AR रहमान और अनु मलिक या अन्य के संगीत। ये लोग तो कुछ हैं ही नहीं, ये तो कुछ भी बनाकर पेश कर दे रहे हैं। हालांकि AR रहमान में भी के ध्वनि में भी रंग मिलता है, लेकिन जब आप ड्यूक एलिंगटन, फ्रेंच लिस्टेज को सुनोगे तो उसमें पूरी तरीके से आपको रंगों का अनुभव हो जाएगा। और यहाँ पर सभी तरह के रंगों के लोगों ने पसंद किया है जीन सिबलियस को। तो इन तीनों को म्यूजिक को सुन के देखो, मेरी बातों पर भरोसा हो जाएगा। कुछ लेखक हैं, जैसे उन लेखक का नाम लेना चाहूंगा, व्लादिमीर नोबोकोव। ये रशियन है, नाम से ही पता चल रहा होगा। व्लादिमीर नोबोकोव। ऑर्थर रिम्बाउड। इनकी बुक्स को पढ़ो जाकर, आपको शब्दों के स्वाद के बारे में पता चलेगा। आप पढ़ते जाओगे और एक स्वाद में भरता जाएगा आपका दिल, दिमाग और जिह्वा। हर तरीके से आप प्रसन्नता महसूस कर रहे होगे, इतना अच्छा लग रहा होगा आपको। एक और की बात करूंगा, पेंटर। क्या पेंटर में भी कुछ होता है? देखो, पेंटर तो सब कुछ का मिला जुला रूप है। पेंटर मतलब वो शब्दों का समागम भी होता है,
ध्वनि का मिश्रण भी होता है एक पेंटर में, क्योंकि जब एक पेंटर पेंट करता है तो कहीं शब्दों का भी इस्तेमाल करता है, कहीं पर उन्होंने रंगों का इस्तेमाल करके चित्र बनाया है, तस्वीर बनाया है। तो एक पेंटर दोनों का मिश्रण है, लेखक का भी और म्यूजिशियन संगीतकार का भी, यानी कि ध्वनि और शब्द दोनों का समागम आपको एक पेंटर में मिलेगा। एक पेंटर है विंसेंट वैन गॉफ। विंसेंट वैन गॉफ को आप उसका पेंटिंग आप एक बार देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या पेंटिंग है। उसमें वो आपको सारे स्वाद भी मिलेंगे, रंग भी मिलेंगे, जिनकी बातें हमने कहा कि मार्शल प्राउस्ट लेखक है उनको पढ़ो, या फिर मैंने म्यूजिशियन के बारे में कहा ड्यूक एलिंगटन के को पढ़ो, इन सबको तो पढ़ो, लेकिन अगर आप विंसेंट वैन गॉफ को देख लो तो आपको सबका स्वाद एक ही जगह पर नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया द टेस्ट ऑफ वर्ड्स एंड कलर ऑफ साउंड होता है, और मेडिकल साइंस भी अब मानने लगा है। और आप भी जानते हो कि जब डॉक्टर प्यार से बात करता है तो मरीज अपने आप ठीक होने लगता है, वो अच्छा फील करने लगता है। तो आप लोगों को ये हमारी चीज़ें कैसी लगी हमें बताना। सबसे बड़ी बात कि आप लोग भी, चाहे कोई कम पढ़े लिखे हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, शब्दों का स्वाद को सब सीख सकता है, सब अपने शब्दों को सही इस्तेमाल कर सकता है, और अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करके अपने हारे हुए गेम को जीत सकता है। वो कहीं भी अपना काम बना लेगा, कहीं काम बिगड़ा होगा वो बना लेगा, बिगड़े काम को सुधार लेगा। प्यार से बोलो, शब्दों में स्वाद को जोड़ो और ध्वनि में रंगों को जोड़ो। जिस दिन आपको ये सब कुछ करना आ जाएगा, आप देखोगे समाज में, अपने जीवन में आप तरक्की ही तरक्की कर रहे हो। तो इस हिसाब से याद रखना कि हमें अपने जीवन में एक ही बात को याद रखना है, हमारे शब्दों में स्वाद हो और ध्वनि में रंग हो। जब आप बोलो तो टोन को याद रखो, कैसा टोन है आपका, किस टोन में बात करते हो। अब मान लो आपको कोई काम नहीं करना है तो आप बोलोगे मैं ये काम नहीं करूंगा, जाओ, ये भी टोन है। दूसरा इसी को कहोगे मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, देखा टोन। तो आप इस चीज को सीख सकते हो, उसी बात को किस तरह कहना है, उस टोन को सीखो, उस ध्वनि को सीखो और शब्दों में रंग भरो। तो आप लोगों को हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सबको थैंक यू, धन्यवाद, और हमें सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।